हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मोसाक। दोस्तों, टीआरई 3 के रिजल्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन हो गया। अगर कुछ सब्जेक्टों को छोड़ दिया तो, और काउंसलिंग भी धीरे धीरे अब अपने अंत तक की ओर बढ़ रहा है। 1 to 5, 6 to 8, अब 9 to 10 का भी काउंसलिंग हो रहा है। उसके बाद 11-12 के भी का भी काउंसलिंग हो ही जाएगा। यानी कि बीपीएससी का पूरा प्रक्रिया जो है अब आने वाले कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाला है। और उसके साथ ही अब इस बात का भी पता लग ही जाएगा कि कितने लोगों ने अपना काउंसलिंग कराया है, कितना सीट खाली रह गया है। इन सारे चीज़ों के बारे में अब जल्दी मैंने पता लगने वाला है, यही सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो और आने वाले दिनों में जो लोग टीआरई 2 में मैंने सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खबर है, जो कि क्योंकि टीआरई 4 के बारे में कितनी वैकेंसी आएगी, कब तक वैकेंसी आएगा, इन सारे चीज़ों का मैंने जो सूचना है वह लगभग निकल कर सामने आ रहा है। आइए उन सारे चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आप सभी लोग बड़ी ही बेसब्री से इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि क्या टीआरई 4 आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो कितना सीट पर वैकेंसी आएगा, कब तक उसका फॉर्म फिलअप होगा, परीक्षा कब तक होगा। इन सारे चीज़ों के बारे में आप लोग चिंतित हैं तो, और अपने तैयारी में लगे भी हुए हैं। तो मैं पहले भी बता चुका था कि देखिए, टीआरई 4 में जो कंपटीशन लेवल है वो थोड़ा सा हाई होने वाला है, क्योंकि इसमें एक और स्टेट हो गया जिससे कि फ्रेश स्टूडेंट निकल करके सभी सब्जेक्ट में फॉर्म फिलअप करेंगे। यानी कि जो 2003 में जितने भी लोग 2023 में जितने भी लोग स्टेट किए हुए हैं, उनके साथ 2024 में जो स्टेट किए उनका कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। खैर, कंपटीशन क्या होगा ये तो बाद की बात है, वैकेंसी कब तक आएगी और फॉर्म फिलअप कब तक होगा, क्या होगा, आइए इन सारे चीज़ों को देखते हैं। पेपर के इस आर्टिकल से ये क्लियर हो रहा है। देखिए, ये है टीआरई 4 में 1 लाख से अधिक पदों पर होगी भर्ती, विज्ञापन होली तक। यानी कि होली तक टीआरई 4 का विज्ञापन आ जाएगा। अब देखिए, यह क्यों सही लग रहा है, इस बात को ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बिहार में ये इलेक्शन जो है वह इस साल के अंत तक होने वाला है। तो अगर ये मार्च के अंत तक विज्ञापन अगर आ जाएगा तो उसका मई तक एग्जामिनेशन भी हो जाएगा और जून जुलाई तक उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, जिसके कारण कि ये चूँकि जो ये गवर्नमेंट है वह कह रही है कि भाई हम जो वैकेंसी देने जा रहे हैं, बहुत सारा वैकेंसी अभी इस बार ही बहाल करेंगे, उसमें टीचर की वैकेंसी भी शामिल है। तो करेंगे टीआरई 4 में 1 लाख से अधिक पदों पर होगी भर्ती, विज्ञापन होली तक। ये देखिए जरा पूरा पढ़िए। पटना शिक्षा जगत ब्यूरो, बिहार सरकार एक बार फिर चुनावी वर्ष में युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा खोलने जा रही है। गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग समेत अन्य विभागों को मिलाकर लगभग 2.5 लाख पदों पर भर्ती देने की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर विभाग ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो सबसे अधिक पद शिक्षा विभाग में रहेंगे। टीआरई 4 के तहत लगभग 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती निकलेगी, जिसकी अधिसूचना होली तक आने की संभावना है। बता दें कि बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 1, 2 और 3 की परीक्षाएं हुई, जिसमें वर्तमान में टीआरई 3 की काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। इसका पदस्थापन होने के बाद बचे हुए सीटों का रोस्टर क्लियरेंस करके मानक के रूप में अनुरूप इन पदों का सृजन करके रिक्तियां निकाली जाएगी, जिसमें जो शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पद पर चयनित हुए हैं। देखिए, ये भी बड़ा वाला खबर है, जिसमें जो शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पद पर चयनित हुए हैं, उन सीटों को टीआरई 4 में जोड़ा जाएगा। यानी कि 40,000 से ऊपर 44,000 के लगभग लोग प्रधानाध्यापक और हेड टीचर के रूप में जिनका सिलेक्शन हुआ है, वह सीट जो खाली हो गया है उसको भी इसमें जोड़ा जाएगा। इधर शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा लगातार डोमिसाइल की मांग की जा रही है, जिसको लेकर विभाग भी अपने स्तर से विश्लेषण करने में जुटी है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो 90% सीट बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहने वाली है। साथ ही फर्जी डोमिसाइल पर रोक लगाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग बड़ी बदलाव करने जा रहे हैं। अब देखिए जरा, अभी टीआरई 2 में, टीआरई 3 में जितने भी लोग, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी मिले जो कि फर्जी डोमिसाइल बना करके बिहार में बिहार के अभ्यर्थियों का हक मार रहे हैं। अभ्यर्थी भी बार बार डोमिसाइल का डिमांड कर रहे हैं कि डोमिसाइल डोमिसाइल डोमिसाइल। अब
इन सारे बातों को लेकर के चूंकि यह साल जो है वो चुनावी साल है, तो हो सकता है कि इसके ऊपर सरकार जो है विचार करने जा रही है और ऐसा हो सकता है कि 90% सीट बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किया जा सके और 10% पर बाहर के लोग आएँ। साथ ही फर्जी डोमिसाइल, तो वही बताएं कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि बिहार के डोमिसाइल बना करके ओबीसी का, ईबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, इन सारे का लाभ ले रहे हैं। वो रहने वाले दूसरे जगह के हैं। इस तरह के लोग पकड़ में भी आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कि हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट बना करके बिहार में हैंडीकैप्ड का हक मार रहे हैं। तो अब की बार जो सामान्य प्रशासन विभाग जो है वह इसमें बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है और अब की बार जो वैकेंसी आएगा वह बिहार के लोगों के हक में आएगा और आपको डोमिसाइल का इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लाभ आपको मिलेगा इस बार। तो इस बार की जो वैकेंसी आने वाली है इसमें यह कह रहा है कि 90% सीट बिहार के राज्य के अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाएगा और 10% सीट पर जो है वो बाहर के लोग माने आएंगे। तो अगर यह हो जाएगा तो बिहार में जितने भी लोग बिहार के स्टूडेंटों के लिए बल्ले बल्ले है। और बिहार में के यदि आप निवासी हैं तो आपके लिए जो TRE-4 है उसमें बहुत बड़ा अवसर आने वाला है। और प्लीज़ आप अपने तैयारी को थोड़ा सा धार दीजिए और तेज़ी से और जोर लगाकर तैयारी कीजिए ताकि इस बार आपके लिए एक सीट आपको रिजर्व हो जाए। तो मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।